हाय अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में आज हम जानने वाला है कि जो अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए जो ज़मीन दे दिया था, तो क्या उस पर अभी तक मस्जिद क्यों नहीं बना। 5 साल पहले जो मस्जिद के नाम पे जो है, बाबरी मस्जिद के नाम पे जो ज़मीन दिया था मस्जिद बनाने के लिए, तो क्या अभी तक 2024 हो गया, अभी तक 5 साल हो गया ज़मीन दिया हुआ, तो अभी तक जो है मस्जिद क्यों नहीं बना। तो इस पे जो है हम चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि वहाँ के लोग क्या बोलते हैं। तो ये वीडियो BBC न्यूज़ से मैंने लिया हूँ। अगर BBC न्यूज़ को कोई प्रॉब्लम है वीडियो से, तो डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं, मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। ये धन्नीपुर गांव है और ये जगह जो अभी आपको बेहद शांत दिख रही है, जहां बच्चे क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं और कुछ युवा मवेशी चराते दिख रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक फैसले की कहानी सुनाती है। इस जगह की शांति के पीछे एक सालों साल चला विवाद है और एक फैसला भी। अयोध्या भूमि विवाद मामले में साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या के ही धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। जिस जमीन पर हम खड़े हैं, ये वही जमीन है। मस्जिद के निर्माण का काम कहां तक पहुंचा है, यही देखने के लिए BBC की टीम धन्नीपुर गांव पहुंची। यहां पहुंचकर हमें जो दिखा वो ये भूखंड है। मस्जिद निर्माण के बारे में जब हमने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, तो ज्यादातर लोगों ने जवाब देने से ही इनकार कर दिया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकदमा लड़ने वालों में से एक इकबाल अंसारी इस बात पर निराशा जताते हैं कि इतना समय गुजर जाने के बावजूद मस्जिद का काम शुरू नहीं हो सका। अच्छी बात है, वहाँ जो है ज़मीन मिली है, वक्फ बोर्ड ने ले लिया है, वो जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। नहीं बनाना है तो उनको बनावे, जो है वो तो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो है मस्जिद वक्फ थी, जब तक हमारे यहाँ अयोध्या में थी तब तक हम लोग देखभाल करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, न कहीं धरना हुआ, न कहीं प्रदर्शन हुआ। अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़मीन तो मिल गई है, अब वो जो है बनाते हैं या नहीं बनाते, हमारे देश का मुसलमान कभी जो है पूछता नहीं है। खालिक अहमद खान अयोध्या में रहते हैं। वो इस्लामिक मामलों को देखने वाले मंच ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कार्यकारी सदस्य हैं। वो शुरू से ही इस केस से जुड़े रहे। वो बताते हैं कि मुसलमानों में इस नई मस्जिद को लेकर दिलचस्पी क्यों नहीं रही। अब बात आती है कि मुसलमान क्या बोल रहा। जजमेंट में एक बात आ गई कि बाबरी मस्जिद के अल्टरनेट साइड मुसलमानों को दी जाए 5 एकड़ जमीन। अल्टरनेट साइड की बात, यहाँ इस लफ्ज़ ने 2 चीज़ों को वायलेट किया। एक तो वक्फ एक्ट जो है उसको वायलेट किया, और दूसरा जो हमारे इस्लामी शरीयत है बेस्ड ऑन कुरान हदीस, उसको वायलेट किया। क्योंकि वक्फ एक्ट भी ये कहता है कि मस्जिद, कब्रस्तान, गिरेवाट और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ना सेल किया जा सकता है, ना मार्गेज किया जा सकता है, ना गिफ्ट किया जा सकता है, नहीं उसके यूज़ को बदला जा सकता है, ना अल्टरनेट साइड दी जा सकती उसके दिया जा सकता है। अब क्योंकि वायलेट हो रहा है, लॉ भी वायलेट हो रहा है, शरीयत भी वायलेट हो रही है, इसलिए मुसलमान उसको न्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अतहर हुसैन मस्जिद निर्माण के लिए बनी संस्था इंडो इस्लामिक फाउंडेशन के सचिव हैं। उनका कहना है कि दी गई 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद की वैकल्पिक जगह नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से नई मस्जिद बनाने के लिए है। वो मस्जिद के निर्माण में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताते हैं। All this has to come up only with funds. Frankly speaking, the funds which we look forward that can come and that will help in making this project a successful one is not coming of late. Committee has decided to remodel and reshape the masjid design, that they will come up with a super specialty hospital that will be a cancer hospital, and there will be a community kitchen. Hopefully, once we have a new redesign of which we are coming up, and this project will start soon.
मस्जिद निर्माण की परियोजना से जुड़े लोगों का कहना है कि मस्जिद के निर्माण में देरी भले ही हो रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ कैंसर हॉस्पिटल और सामुदायिक रसोई के निर्माण का काम भी प्रस्तावित है, वो अपने आप में एक सार्थक और उम्मीद भरा कदम है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना BBC न्यूज़ ने क्या कहा, और वहाँ के जो एक कमेटी सदस्य है जो बनाने का जो उसको जिम्मे दिया है, तो वो जो बोल रहा है कि अभी तक 5 साल हो गया, अभी तक फंड मिलेगा तभी ना मस्जिद बनेगा, और अभी तक इतना फंड नहीं हुआ है कि मस्जिद का जो काम शुरुआत कर सके। तो मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि यार सभी मिल के ऐसा एक मस्जिद बनाए कि इंडिया को पूरा लोग याद रखें। तो यही गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के करम से हो जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।